अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, आप सुन रहे हैं रेडियो हॉरोस्कोप और मैं हूं शाह। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने अपनी ईद को एंजॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो अब बात करेंगे इस वीक की जो स्टार्ट हो रहा है 9 मई से और 15 मई तक का ये वीक है, इसके बारे में क्या ख़बरें हैं, इसके बारे में बाकायदा बात करेंगे। काफ़ी मोहतात वीक है ये आपका। बाकायदा आगाज़ करने से पहले ज़रूर गुजारिश करूँगा कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को सुन के इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो वीक में क्या ख़बरें हैं। करियर की अगर बात करें तो आपने जॉब में बहुत ही एहतियात से काम लेने की कोशिश करनी है, यानी आपने अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ ताल्लुक़ को बेहतर रखना है। किसी की बात गिरा गुजरती है आप पे तो आपने फ़िलहाल इग्नोर करना है। इसकी वजह भी बताता हूँ भी आपको कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ये पहले मैं बता दूँ कि क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है आपको। अल्लाह करे ऐसा ना ही हो, लेकिन ऐसे इम्कानात मौजूद हैं। तो जब इम्कानात मौजूद हों तो बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं। तो आपने इस तर्ज के मामलात को मैनेज करना है, हैंडल करने की कोशिश करनी है। अगर कारोबार है तो कारोबार में भी आपने एहतियात बरतनी है। आपने ओवरऑल अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी पैदा करने की कोशिश करनी है, अल्फाज का चुनाव बेहतर करने की कोशिश करनी है। ऐसी बात करनी है जो दूसरे को, किसी को बुरी ना लगे। और अगर कोई ऐसी बात करता है कि जो आप पे गिरा गुजरे तो आपने रिएक्ट नहीं करना। अब आप ये ना सोचिएगा कि आपको भी मना किया जा रहा है कि आप कोई ऐसी बात ना करें, और अगर दूसरा वाला कोई करता है तो आप रिएक्ट भी ना करें। ये हो क्या रहा है, ये रहा है कि 10 मई को एक सितारा जो उल्टी चाल चलेगा उसके ऐसे इम्पैक्ट्स आ सकते हैं जो दूसरों के सभी ज़ोडिएक साइंस के जो दिमाग पे ऐसा असर डाले, यानी जहनी दबाव का शिकार हो सकते हैं लोग। तो अब इसकी दलील मैं देता हूँ आपको कि कोई दूसरा करे तो आप इग्नोर करें और आप खुद करने से गुरेज करें। इसकी वजह यह है कि आपको तो मैं बता रहा हूँ, आपको तो इंटीमेट किया जा रहा है कि ऐसे मामलात हो सकते हैं, तो आपने एहतियात बरतनी है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान करता है जिसको मालूम ही नहीं, जिसका इल्म ही नहीं, देखें इसीलिए आपको कहा जाता है कि ये वीकली हॉरोस्कोप है, इसको प्लान करके चलना है, सुन के बात को चलें। उसकी वजह ही ये है कि आपको पहले ही एक इल्म है। ऑफ कोर्स ये कोई गायब का इल्म नहीं है, ये प्रेडिक्शंस हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे वेदर आपको पता है कि यार सुबह सुबह बारिश की पेशन गोई है, तो मैंने अगर जाना है तो मैं उसकी उस हिसाब से तैयारी करके निकलूँगा कि बारिश हो सकती है। अपने साथ अम्ब्रेला रख के या अपने साथ वो सारा सामान रख के जिससे मैं उस वेदर को फेस कर सकूँ, ऐसा कोई मामला है। अपने व्हीकल को पहले से ही तैयार रख के, व्हीकल को अपनी और बाकी सब सामान अपना सेट वगैरह करके उस तर्ज से सेट करूँगा कि सुबह बारिश अगर हो सकती है तो मुझे किस तरह से लेके चलना है इस सारे मामले को। लेकिन ये भी मुमकिन है कि जब आप सुबह उठ के जाएं तो धूप हो, बारिश का कोई तब बिल्कुल भी इम्कान ही ना हो। लेकिन आपको प्रेडिक्शन इसी वजह से दी जाती है कि कोई ऐसा मामला हो भी सकता है, तो आपने एहतियात पहले से ही बरतनी है। तो जब आपको बता दिया गया कि बारिश हो सकती है तो आप एहतियात करें। अगर कोई दूसरा करता है तो आप इग्नोर करें। जब ये वक्त गुजर जाएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द गुजर जाएगा, ये एक बहुत शॉर्ट टर्म प्लानट है, यानी 20-22 दिन का इसका एक टाइम है उल्टा चलने का। 2 जून तक जो है ये मामला चलेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बेहतरी आएगी अल्लाह ताला के हुक्म से। तो आपने तब तक इग्नोर करना है। और मैं आपको ये फार्मूला आपकी लाइफ के हर ही सेगमेंट के लिए दे रहा हूँ कि जॉब हो, करियर हो, सोशल सर्कल हो, फैमिली हो, हर ही जगह आपने इसको रखना है कि गुफ्तगू में शाइस्तगी, अच्छे तरीके से बात करें। किसी को कोई बुरी बात उसको इग्नोर करें, या समझाना है तो समझाने का स्टाइल भी कुछ आपका ऐसा हो कि अगला बंदा समझे। गुस्सा नहीं करना, आपने इग्नोर करना है चीज़ों को, और तरीके से समझाएं तो इंशाल्लाह वो समझ भी जाएगा और उसको भी समझ आ जाएगी अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह ताला इस तरह के मामला से सभी को महफूज फरमाएं। आपके लिए भी दुआ है, आप भी सभी के लिए दुआ किया करें। उसके बाद अगर बात करते हैं आपके घरेलू ताल्लुकात की, तो वो बेहतर रहते नज़र आते हैं। गुफ्तगू में एहतियात रखनी है, ये नहीं आपने भूलना। अपने
माइंड में ये बात बिठा लें इन दिनों में। लेकिन ताल्लुकात में बेहतरी रहती नज़र आती है। बच्चों के साथ ताल्लुकात आपका काफ़ी बेहतर रहता नज़र आता है, यानी ऑब्वियसली आपके बच्चे हैं तो ताल्लुक आपके साथ बेहतर ही होगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि यार ये कैसी बात है कि बच्चों के साथ आपका ताल्लुक बेहतर रहेगा। बच्चों के साथ भी ताल्लुकात बिगड़ते हैं। कई दफ़ा बच्चे आपसे नाराज़ होते हैं, कुछ दफ़ा आप बच्चों की किसी ऐसी हरकत की वजह से नाराज़ हो जाते हैं, तो कुछ डिस्टेंस भी आ जाता है कुछ पेरेंट्स के दरमियान बच्चों के साथ, यानी तो उनके साथ आपका ताल्लुक अच्छा रहता नज़र आता है, टाइम स्पेंड करते नज़र आते हैं इंशाल्लाह आप। और ससुराल की बात करूं तो ये किसी रहमत से कम नहीं कि आपका अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुक बेहतर है। स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए बात मैंने की कि अगर आपके इन लॉज के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर हैं तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। तो इंशाल्लाह ऐसा ही रहता नज़र आता है। तो उन फीमेल्स को ये ज़रूर कहूँगा कि माइंड में रखिएगा, गुफ्तगू में एहतियात। और अगर ससुराल में कोई ऐसी वैसी बात आपके सामने आ जाए, यानी कोई शख्स ऐसी वैसी बात कर दे, तो यही सोच के इग्नोर कर दीजिएगा कि शायद ये उल्टी चाल चलने वाला सितारा जो है इसी की वजह से ये शख्स ये बात कर गया, वरना इसकी क्या मजाल थी कि मेरे सामने ऐसी बात करता। तो इसको ही समझ के आप लाइट लेके चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा फ़िलहाल, ताकि कोई आपके रिएक्शन की वजह से कोई मामला बिगड़ने की तरफ ना जाए। तो ये आपके रिश्तेदारों का यानी आपके ताल्लुकात का एक मामला था। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा आपको कि दूसरों की मुदाखलत से बचने की कोशिश करनी है आपने, यानी ये वाले लफ्ज़ आजकल आप ये वाला स्पेशली ये वाला जो वर्ड है मुदाखलत का, बैरूनी मुदाखलत का, या बहुत सुनते होंगे न्यूज़ में भी कि बैरूनी मुदाखलत होगी और हुकूमत हमारी गिर गई, प्रीवियस हुकूमत यानी खान साहब की। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आपने कवर अप करना है, यानी कोशिश करनी है कि आपके और आपके स्पाउस के दरमियान स्पेशली कोई दूसरा तीसरा बंदा इंटरफेयर ना करे। अब उसको धक्का दे के तो आप निकालने से रहे। स्पेशली कोई ऐसा शख्स हुआ जिसकी आपके स्पाउस की नज़र में बहुत इज़्ज़त हो, एहतराम हो, तो आपने इसको मैनेज करना है कि ये कैसे इसके साथ चला जाए। आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं टॉरियंस, वक्त को कैसे गुजारना है आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो इंटीमेशन तो मैंने आपको दे दी कि ऐसे मामलात भी हो सकते हैं, अल्लाह करे ऐसा ना ही हो, लेकिन आपको मैंने इंटीमेट कर दिया कि ऐसा मामला हो सकता है। तो आपने इसका सद्देबाब कैसे करना है या आप बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, तो थोड़ा सा, लेकिन ये भी साथ ज़रूर कहूँगा कि आपने शक नहीं करना किसी पे, माइंड में नहीं आने देनी ऐसी बात, क्योंकि ये जिस सितारे की मैंने बात की कि ये उल्टी चाल चल रहा है, देखें इसका मेजर काम एक यही है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये पैदा करता है। ये नहीं हो सकता है कि कोई शख्स आपको बताए कि फ़लाँ शख्स ने आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ या किसी के साथ ऐसी बात कर दी है और वो फैक्ट हो ही ना, फैक्चुअल बात ही ना हो, और ऐसे ही उड़ती उड़ती आपके पास आई हो, या आपको कोई कहते कि मेरे ख्याल से, लोग इस तरह से भी तो बात करते हैं ना कि मेरे ख्याल से ये बात की है किसी ने, और जब कोई मामला बिगड़ जाता है और उसको सामने बिठा जाता है तो वो कहता है कि मैंने तो नहीं कहा कि ऐसा कुछ हुआ है, कि किसी ने ऐसा कुछ कहा है, क्योंकि उसने तो आपको कहा होता है कि मेरे ख्याल में, या फिर ऐसा कह देते हैं मेरा नाम ना आने देना। ये मैं रेमेडीज़ भी दे रहे देखें टॉरियंस में आपके लिए डबल काम कर रहा हूँ आजकल। एक तो एस्ट्रोलॉजी आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या प्लैनेट्स क्या उल्टी चालें चल रहे हैं, और साथ आपको रेमेडीज़ दे रहा हूँ और आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी किसी भी टिप की वजह से, किसी मशवरे की वजह से या किसी प्रेडिक्शन की वजह से किसी भी शख्स का कोई फ़ायदा हो जाए। तो ये 2-3 एग्जांपल्स तो मैंने दे दी, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर दी। मेरी कम बातों को आप ज़्यादा समझेंगे, बहुत ही समझदार लोग हैं टॉरियंस। तो आपने इन चीज़ों में एहतियात बरतने की कोशिश करनी है। और दूसरा आपने ये करना है, असल में पहले आपने ये करना है, पहला काम जो सबसे ज़रूरी है कि आपने कोशिश करनी है कि ये 20-22 दिन जो हैं डेली ही सदका देते रहें, तवातुर के साथ सदका देते रहें और दुआएं मांगते रहें। आपकी जो भी इस्तात है, जिस भी हैसियत में आप हैं, अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा सदका करें, कम कर सकते हैं, सदका तो नीयत का नाम है बेसिकली। लेकिन जाहिर है कि अगर आप ज़्यादा तौफीक रखते हैं तो ज़्यादा ही देना चाहिए।
ये नहीं कि सिर्फ नीयत, अगर आप 10 किलो कर सकते हैं लेकिन आपकी नीयत, आपके मेरी नीयत तो बहुत अच्छी लेकिन मैं 1 किलो ही रहा हूँ, तो ये भी मामला ठीक नहीं है। तो आप कोशिश करें अपनी इस्तात के मुताबिक जो है सदका करें, लेकिन कोशिश करें कि तवातर के साथ पूरे महीने में करते रहें ताकि इन बातों से महफूज रह सकें। और जो आपको बातें बताई इग्नोर करने वाली, जो इंटीमेशंस दी, जो आपको मैंने अलर्ट बताए, उसको भी आपने हैंडल करना है। किस तरह करना है आप बेहतर समझते हैं। तो अगर मेरी किसी प्रेडिक्शन या किसी भी टिप की वजह से आपका कोई भी फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर उसका इज़हार कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और आपकी सब्सक्रिप्शन जो है यही हमारी हौसला अफजाई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि एक थम्स अप करने से आपका कुछ भी नहीं जाता लेकिन हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। इसलिए थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा टॉर्गन्स, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।